गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नोइंग ओवर नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6th मैथ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक बुक एग्जीबिशन रखा जाता है 4 दिन के लिए, और उस बुक एग्जीबिशन के लिए नंबर ऑफ टिकट सॉल्व की जाती है एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली। पहले दिन 1094 टिकट्स को बेचा जाता है, अगले दिन 1812, फिर 2050 है, फिर 2751 51। ठीक है। तो बोलता है फाइंड द टोटल नंबर टिकट्स सॉल्व ऑन ऑल द डे ऑल द 4 days। आपको बताना है कि टोटल कितनी टिकट्स को सॉल्व किया गया है इन 4 दिनों में। सॉल्व होता बेचना। ठीक है। एक बुक एग्जीबिशन क्या होता है, ये एक स्कूल के अंदर ही रखा जाता है कोई चीज़ एग्जीबिशन की। क्या एग्जीबिशन हर तरह की होती है, तो स्कूल्स के अंदर रखा जाता है बुक को बेचने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नंबर टिकट्स को सॉल्व की जाती है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे। इतनी इतनी ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताने की इन 4 दिनों में कितनी टिकट्स को बेचा गया इस बुक एग्जीबिशन के लिए। तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे लिख लो, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहले ही दिन कितनी टिकट्स को बेचा गया है, 1094। इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे। सेकंड डे को कितनी बेची जाती है, 1812। इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन में कितनी टिकट्स को बेचा जाता है, 2050। और लास्ट में नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे। फोर्थ डे में कितनी टिकट्स को सॉल्व करते हैं, 2751। देयरफॉर हमने क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स या टोटल टिकट सॉल्ड। तो कितना टिकट्स वो बेचते हैं, इन सबको आप करो प्लस। ठीक है। इन सबको आपने प्लस करके बताना है कितना आता है ये। 9 4 2 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 10 20 आता है, कैरी 2 आ जाएगा। 8 + 2 कैरी 10 बने, 10 + 7 17, कैरी 1 आएगा। 1 2 2 4 2 6 + 1 7। ठीक है। 7707 टिकट्स को बेचा जाता है इन 4 दिनों में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। आपको पता, आपने नाम सुना होगा, शेखर धवन का नाम सुना होगा, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है ये। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। पता है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। पता टेस्ट मैचेस में उसने कितने रन बनाए हैं, 6980। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन। ठीक है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं, उसकी विश है कि मैं 10,000 रन बना दूं। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड। अब उसको 10,000 बनाने के लिए कितने रनों की जरूरत है। तो समझ आई क्वेश्चन की। तो एक बार चलो रिपीट करते हैं। शेखर धवन एक इंडियन क्रिकेटर प्लेयर है ये। उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन बनाए हैं, और वो चाहता है कि मेरे 10,000 रन बने। तो बोलता है, क्वेश्चन ये है कि उसको 10,000 बनाने के लिए अभी कितने रनों की जरूरत है। तो रन्स टू अचीव कितने हैं, रन्स टू अचीव, ACHIEV है, अचीव लिखा मैंने ये। कितने रन बनाने, उसको 10,000 रन बनाने हैं। रन स्कोर्ड, रन्स स्कोर्ड, कितने रन उसने बनाए हैं,
6980, ठीक है। रन्स रिक्वायर्ड, अभी उसको कितने रन चाहिए, तो आप इसमें से माइनस करो, ये 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 2 निकाल दो, 8 निकाल दो, 2 आएगा, 9 में से 9, 0, 9 में से 6, 3, 3020 रन की अभी उसको जरूरत है 10,000 बनाने की, ठीक है। देयर फोर ही नीड्स, ही या शेखर नीड्स 3020 मोर रन, ठीक है। इतने रन की इसको जरूरत है ताकि उसके वो 10,000 रन बने। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। तो बाकी कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक बार फिर रन्स टू अचीव, इतने रन उसको बनाने हैं, ठीक है, इतनी उसकी ख्वाहिश थी। रन स्कोर जो उसने बनाए हैं, इतने बनाए हैं, कितने रन बचे, माइनस करके इतना आ गया। तो शेखर धवन को अभी 3020 रन की जरूरत है 10,000 बनने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल secured 3,48,700 वोट्स, ठीक है। बोला एक इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में क्या होता है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसके वोट्स हैं 5,77,500 वोट्स, और उसके जो नज़दीकी पहुंचा है, ठीक है, कि दूसरी पार्टी का एक दूसरा कैंडिडेट है, उसके वोट्स कितने हैं 3,48,700। बाई वट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, बोलता कितने मार्जिन से जीता है वो कैंडिडेट, जो जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है, कितने वोट से ज़्यादा के जीता है वो। एक इलेक्शन है, इलेक्शंस में देखो पार्टीज पार्टीज होती हैं, कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, एनसी है, ठीक है। तो मान लो एक पार्टी ने लिए हैं इतने वोट्स, एक पार्टी के कैंडिडेट ने इतने वोट्स लिए हैं, दूसरे पार्टी के कैंडिडेट ने इतने वोट्स लिए हैं। आपको बताना है कि जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन, कितने वोटों से जीता है। क्वेश्चन आपके पास ये है। अब हम सोल्यूशन करेंगे। नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स skewed by सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है, जितने कितने उसको कितने वोट्स आए हैं 5,77,500। नंबर ऑफ वोट्स skewed by his nearest राइवल, जो इसके साथ साथ दूसरे कैंडिडेट है उसके वोट्स कितने हैं, ये 3 लाख है 48,700। देयरफॉर मार्जिन कितना है, देयरफॉर मार्जिन, कितना फर्क है इन दोनों के बीच में, मार्जिन बिटवीन दम वो कितना है, आप इनमें से माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 0, 0, 15 में से 7 निकाल दो 8 आ जाएगा, यहाँ रहेगा 6, 16, 8 8 ज़ा 16, यहाँ रहेगा 6 में से 4 निकाल दो 2, 5 में से 3 निकाल दो 2, तो कितना है 2,28,800, ठीक, कितना है ये मार्जिन बिटवीन दम कितना है 2,28,800, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिखा, इसको माइनस करके मैंने यहाँ लिखा बाद में, यहाँ इस लाइन को छोड़ दो, बिटवीन दम इज इक्वल इतना आ गया। देयरफॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट won by
2,28,800 वोट्स। ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उसने कितने वोटों से जीता है? 2,28,800। ठीक है, इतने वोटों से जीता है वो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।